अभी मैं चैप्टर 9 में हम किस बारे में बात करेंगे? ट्रेडिंग सेशंस को लेकर के। ओके। अभी आपको अभी तक खुद कितनी नॉलेज है ट्रेडिंग सेशंस को लेकर के? आपको अभी तक क्या पता है, पहले आप मुझे वो बताइए। ट्रेडिंग सेशन सर, जैसे हर एक कंट्री के वाइज जो टाइमिंग रहता है उसके मार्केट आवर्स का, हम्म। उसे हम ट्रेडिंग सेशंस कह सकते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज का रहता है, इंडियन मार्केट का रहता है। जैसे न्यूयॉर्क सेशन रहता है। मैम आप पर ऐसे क्या असर पड़ सकता है न्यूयॉर्क, मतलब अगर आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप जापानीज सेशन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपकी दिनचर्या पे क्या फर्क पड़ सकता है? आपके रूटीन पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? आपको कोई फर्क दिनचर्या पड़ता है? पे एक ट्रेडर को कोई फर्क पड़ता है? उसको पैसे कमाने से मतलब है? नहीं, ऐसे तो नहीं, लेकिन एक है कि अ, अपने को चॉइस मिलती है कि हम किस मार्केट में कितना पैसा बना सकते हैं, और स्टडी करके फिर हम उसमें मास्टरी कर सकते हैं। आपके डेली रूटीन पर ट्रेडिंग सेशंस क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं ना, ये सवाल का जवाब अभी आपको इस चैप्टर में मिलेगा। और फिर मैं आपसे अगली बार ओके। फिर से पूछूंगा थोड़ी देर में कि अभी जी आप सर, मुझे जी बताओ जी। कि ये सवाल का जवाब क्या हुआ। जी जी। ठीक है। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग सेशन होता क्या है? हम्म। अगर मैं स्टॉक मार्केट की, फॉरेक्स मार्केट की, शेयर मार्केट की मैं बात करता हूँ, तो जी किसी भी देश की मार्केट का खुलने का जो समय होता है, बंद होने का जो समय होता है, जितने समय के लिए जी वो जी। मार्केट ओपन रहती है, तो वो उस हम्म। मार्केट का, उस देश के लिए वो उसका ट्रेडिंग सेशन है। बराबर। अब जनरली सारे देशों की मार्केट ना, कोई भी देश मेरे ख्याल से ऐसा, शायद मेरे को नहीं पता कि कोई ऐसा देश होगा जिसकी मार्केट शाम को या रात को खुलती है यस और सुबह यस। बंद होती है। मेरे को नहीं लगता बराबर। ऐसा कोई देश है। जनरली नहीं सबके है। साथ क्या है कि वो सुबह ही ओपन होते हैं, सुबह वर्किंग ही। आवर सुबह ही होते हैं, है ना? बराबर। तो जनरली दोपहर तक, शाम तक मार्केट चलती है, हर देश में यही हाल है। जी हाँ, ये पॉसिबल है कि एक आध घंटा, डेढ़ घंटा आगे पीछे हो जाए। जी। और ये भी पॉसिबल होता है, ये होता है कि हाँ, सर्दियों का समय मार्केट ओपन होने का अलग हो जाता है, गर्मियों का समय मार्केट ओपन होने का अलग हो जाता है। बराबर। ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। जी जी। तो अभी ना ट्रेडिंग बिल्कुल। सेशन तो देखिए वही है किसी भी देश के ना, वही सुबह 9 से लेकर के, 9:30 से लेकर के शाम को 3 बजे, 4 बजे तक। जी लेकिन होता क्या है कि हमारे टाइम के अकॉर्डिंग ना ट्रेडिंग सेशंस ना डिफरेंट हो जाते हैं। या अगर मैं ग्लोबल लेवल पर बात करूं, तो ग्लोबल लेवल पर जी। क्या किया गया कि ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए, समझने के लिए ना आसानी से, ट्रेडिंग सेशंस को ना डिवाइड कर लिया गया, इनको इसकी क्लासिफिकेशन कर दी गई। जी तो कुल मिलाकर के ना 4 तरह के मेजर ट्रेडिंग सेशंस हैं। हमने पूरे दिन को ना, पूरे 24 घंटों को ना 4 ट्रेडिंग सेशंस में डिवाइड कर लिया। जी। जी। वो ट्रेडिंग सेशंस कौन कौन से हैं? हम्म। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मैम। ओके। सिडनी। बिल्कुल, 5 शुरुआत AM से टू। हम शुरू करेंगे, बिल्कुल जब हमारा दिन स्टार्ट होता है, मतलब जब हमारी सुबह होती है। हिंदू धर्म के हम्म। अकॉर्डिंग सुबह कब होती है आपको समझ में आता है? 4 बजे। है ना, जब सूर्य की पहली किरण निकलती है। जी जी। वो जो ग्रीक कैलेंडर है ना, रोमन कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग होता है कि वो 12 बजे, रात को 12 बजे दिन स्टार्ट होता है साइंटिफिकली। लेकिन हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग शुरू होता है हम्म। सूर्य की पहली किरण के हिसाब से। तो मैं जो पहला जी सेशन है ना, उसको तभी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, उसी से काउंट करना शुरू करते हैं। तो पहले जी। सेशन को हम मान के चलेंगे, वो हो गया सिडनी सेशन। क्योंकि जो जी सिडनी सर। सेशन है ना, जब हमारे यहाँ सुबह के 4:30, 5 बज रहे होते हैं ना, 5:30, जब हमारी सुबह होती हम्म। है, उस समय उनका दिन निकल चुका होता बराबर। है ना? उनका हमारे टाइम जोन में डिफरेंस है ना थोड़ा सा। हाँ। तो जब हमारे यहाँ पर बज रहे होते हैं सुबह के 5, तो वहां पर बज रहे होते हैं 9 या 10। ठीक है। बराबर। तो अगर सिडनी सेशन की बात करूं मैं, तो वो IST यानी कि इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग जी सुबह जी। 5 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक। हम्म। तो कितना घंटे हो गए? 9 घंटे। मोटा मोटा आठ हाँ। घंटे के आसपास रहता है, तो 8 से 9 8 घंटे पकड़ घंटे लो आप। का। हाँ बराबर। तो सिडनी सेशन हो गया सुबह 5 से लेकर के 2 बजे तक। बराबर। अभी क्या होता है कि जब हमारे बज जाते हैं 7, 7:30, जी। उस समय ना टोक्यो की मार्केट ओपन हो जाती है, जैपनीज अपने काम पे निकल जाते हैं।
उनकी वहां की ओके। शेयर मार्केट चालू हो जाती है। हमारी तो शुरू होगी अभी हम्म। 2-2.5 घंटे बाद, उनकी पहले शुरू हो जाती है। हाँ। तो टोक्यो सेशन जो हुआ वो आप लेकर के चलिएगा 6:30-7 बजे से लेकर के 2:30-3 बजे के आसपास। हम्म। लंदन सेशन, जी। लंदन सेशन कौन सा हुआ? लंदन यानी कि यूरोपियन सेशन भी हो गया ये। यूरोपियन सेशन। तो वहां पर ना 11:30-12 बजे हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, अभी जब ना घड़ी में बजेंगे, अभी 11 बज रहे हैं ना, तो अभी मान हाँ, के चलिए कि आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद लगा लीजिए, उनकी चालू सुबह हो हो जाएगा। जाएगी, उनकी शेयर मार्केट स्टार्ट हम्म हो जाएगी। हम्म। तो वो जो सेशन चलता है उनका उनका चलता है तकरीबन तकरीबन 6:30-7 बजे के आसपास का। बराबर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूरोपियन सेशन यानी कि लंदन सेशन। बराबर। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में जो सेशन स्टार्ट होता है, मतलब जिस समय हम लोग अपने घर आने की तैयारी करते हैं ना हिंदुस्तानी लोग, हाँ। हमारा दिन खत्म हो जाता है, हम अपना खाना खाते हैं, जी। परिवार में आ जाते हैं, उस समय ना उनकी सुबह हो जाती है। काफी ज्यादा बराबर। डिफरेंस है टाइम का, तकरीबन तकरीबन 9 से 11 घंटे का। न्यूयॉर्क वाला था ना? हाँ, अमेरिकन सेशन का। तो ये हाँ। सेशन स्टार्ट होता है शाम को 6:30-7 बजे के आसपास। जी जी। ये मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि सर्दी और गर्मी का टाइम अलग अलग है ना। बराबर। ये सेशन स्टार्ट होता है शाम को 6:30-7, 7:30 के आसपास, और ये जी। चलता है देर रात 1:30 बजे के आसपास तक। ओके। तो मैम ये 4 तरीके के सेशंस हैं। तो जब भी ट्रेडिंग सेशंस की बात होती है ना, तो आप समझ जाना जी। कौन से 4 सेशन, ट्रेडिंग सेशन सिर्फ 4 यस। किस्म के होते हैं, और हम कौन से जी। सेशंस की बात कर रहे हैं ये आपको क्लियर हो गया है ना। जी सर। सिडनी सेशन होता है यानी कि ऑस्ट्रेलियन तो मार्केट। इसमें जी। आपके ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, न्यूजीलैंड सब इसी में आ जाता है, क्योंकि ओके। सब आसपास है ना। हाँ 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 हाँ। टोक्यो सेशन, इसके अंदर आपका जापान और एडजॉइनिंग कंट्रीज आ जाएगा। अभी मेरे को नहीं पता और दूसरी कौन सी कंट्रीज है, जी मेजरली जापान है, जी क्योंकि जी। ट्रेडिंग के अंदर जो वॉल्यूम आती है ना वो तीसरे या चौथे वो नंबर पे सबसे ज्यादा जापान से ही आती है। बराबर है, बराबर। और यूरोपियन सेशन हो गया, यूरोपियन सेशन की अगर हम बात करें तो अपना यूरो या जीबीपी ये सब इसमें आ जाता है। बराबर। और न्यूयॉर्क सेशन यानी कि जितने भी यूएसडी वाले हमारे पेयर हैं वो सारे न्यूयॉर्क सेशन में आ जाते हैं। ओके। और इसके अलावा क्या होता है, एक ना ओवरलैप सेशन होता है। ओवरलैप से क्या समझ हाँ। में आता है मैम? ओवरलैप क्या होता है? मतलब सेम टाइम दो मार्केट्स चल रही होगी या तीन मार्केट्स चल हाँ, रही जिस होगी? समय भी ना किसी दो मार्केट का इंटरसेक्शन टाइम जो होता है ना, जो किसी दो मार्केट का बराबर। इंटरसेक्शन जोन होता है, उसको हम ना हम्म। ओवरलैपिंग जोन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम्म। कोई ऐसा टाइम जिस समय सिडनी मार्केट भी ओपन हुई थी और सिडनी मार्केट रन कर रही थी, और जापानीज मार्केट ओपन हो गई, बराबर। या जापानीज मार्केट रन कर रही थी और यूरोपियन मार्केट ओपन हो गई, हम्म। या यूरोपियन मार्केट क्लोज हो रही थी और आपकी यूरोपियन मार्केट क्लोज हो रही थी और अगर अमेरिकन सेशन ओपन हो रहा था, जी तो जी। ये सब कहलाएंगे आपके ओवरलैपिंग सेशन। बराबर। तो अभी अगर हम बात करें कि जापानीज मार्केट और यूरोपियन मार्केट के ओवरलैप की अगर मैं बात करूं, तो 11, हम्म। 11:30, 12 बजे के आसपास मार्केट ओपन होगी यूरोप की, जी। और उस समय टोक्यो सेशन चल रहा होगा, है ना। हाँ। तो ये एक ऐसा टाइम होगा, 11 से 12 बजे के आसपास का एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जिस समय ना यूरोपियन ट्रेडर्स भी एक्टिव होंगे मार्केट में, और टोक्यो के ट्रेडर्स तो, जापानीज ट्रेडर तो ऑलरेडी मार्केट में एक्टिव थे ही, है ना। बराबर। तो इस ओवरलैपिंग सेशन में क्या होगा कि वॉल्यूम ना अचानक से बढ़ जाएगा। जी। आया समझ में? जापानीज भी हम्म। मार्केट में है, यूरोपियन भी मार्केट में आ गए, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। जी ठीक उसी तरीके से होगा जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशन का ओवरलैप होगा। जी। तो मुझे ना कुछ काफी समय तक ये बात समझ में नहीं आई थी कि ऐसा क्यों होता है कि मार्केट तो ओपन होती है 7 बजे, हम्म। लेकिन ये 6 बजे एकदम से वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है, 6 बजे बड़ी कैंडल्स क्यों बन जाती है। तो मैं ना काफी समय बराबर। तक ना इसको ना प्री मार्केट समझता रहा। मैंने सुन लिया कहीं से कि हाँ। प्री मार्केट होता है, तो मैं प्री मार्केट करता रहा, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया आज तक भी ना कि प्री मार्केट होता क्या था। हाँ। वो एक्चुअल में प्री मार्केट नहीं हो रहा होता था, वो क्या हो रहा होता था, प्री मार्केट का एक कॉन्सेप्ट और अलग है ना, वो एक अलग चीज अच्छा। है। लेकिन होता क्या था कि 6 बजे के आसपास क्या होता है, ये जो हमारे यूरोपियन ट्रेडर्स है ना, ये मार्केट से एग्जिट कर रहे होते थे, ये अपना ट्रेड समेट रहे होते थे।
तो उनकी वॉल्यूम ज्यादा ही होती थी उस समय, शाम के समय ना, जब मार्केट क्लोज होगी तो बड़े सारे ट्रेडर आते हैं ना अपने ट्रेड को क्लोज करने, धंधे को वाइंड अप जी। करने। आप मार्केट जाते हो? मार्केट मतलब सब्जी मार्केट? हाँ, आवाज आ रही है मैं? हाँ, और आ रही है ना सर। आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है लेकिन कम हो गई, क्या आपका माइक चेंज हो गया क्या? नहीं, चलिए। वही है, हाँ, वही है, वही है। आप सब्जियां लेने मार्केट जाते हो, हाँ, हाँ, हाँ। तो शाम के समय में गए हैं कभी, हाँ, तब जब मार्केट बंद होने वाली ऐसा होती है नहीं उससे पहले, है। थोड़ा सा पहले? हाँ। और दोपहर के समय में भी गए हो? जी। भीड़ किस समय होती है मार्केट में? दोपहर में। दोपहर सुबह में होती है कि में शाम में होती है? शाम में भी होती है, पर अच्छा, हम लोग अगर मार्केट क्या? जाते हैं ना दिल्ली में, जी, तो जी। मैं दोपहर को अगर 2:30-3 बजे जाऊंगा तो भीड़ नहीं होती है, लेकिन अगर हाँ, मैं 6-7 बजे जाऊंगा तो भीड़ अच्छी खासी होती भीड़ अच्छी खासी रहती है, हाँ। है ना? हाँ, तो भीड़ जिस समय तो क्लोजिंग बराबर। टाइम होता है या भीड़ होती है सुबह सुबह, जिस समय ना मतलब यस, मार्केट ओपन होती है, कि उस समय बड़े व्यापारी आते हैं ना मार्केट में, बड़े प्लेयर, जी। वो जिनको रेस्टोरेंट के लिए सामान चाहिए, बराबर, है ना, हाँ। जिनका केटरिंग का बिजनेस है, ऐसे लोग सुबह सुबह ही आ जाते हैं, बराबर। है ना? जी, जी। तो ठीक उसी तरीके से ना फॉरेक्स मार्केट में या शेयर मार्केट में भी होता है। तो अभी एक देश के ट्रेडर्स वहां पर ऑलरेडी मौजूद थे, यूरोपियन ट्रेडर्स वहां पर पहले से ही थे, और अभी क्या हुआ कि हम्म। अमेरिकन भी आ गए मार्केट में। तो जी। अगर ऐसा होगा तो क्या मार्केट में वॉल्यूम बढ़ जाएगा? हाँ, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वॉलेटिलिटी बढ़ गई, बढ़ जाएगी। है ना? तो ये होता था जी। शाम को 6 बजे के आसपास। तो ये बात ना मेरे को काफी समय बाद समझ में आई। हम्म। समझ में आ गया मैम? जी सर। अभी टोक्यो लंदन का अगर ओवरलैप हो रहा है, तो अभी हम कौन से पेयर में काम हम्म। करेंगे? जेपीवाई जिससे जुड़ा होगा। हमें अगर टोक्यो लंदन सेशन का ओवरलैप हो रहा है, तो हमें वो वाले मार्केट में जाना है, जी। जिस मार्केट में जापानीज ट्रेडर जापानीज। और हाँ। यूरोपियन ट्रेडर दोनों के दोनों ट्रेड कर रहे हैं। कौन से पेयर बराबर। होंगे वो जिनमें दोनों ट्रेड करेंगे? यही है सर, जीपी भी। तो मैम जब भी हम ओवरलैप सेशन में काम करेंगे ना, जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ओवरलैप सेशन में काम करना चाहते हैं, बड़े सारे लोग करते हैं, जी। तो आपको अभी ठीक है आवाज बिल्कुल। तो हाँ, अभी ना हाँ। आपको वो वाले उस सेशन को पकड़ना है जिस सेशन में आप जा रहे हैं ना काम करने के लिए, उनकी जो फेवरेट जी, मार्केट है। जी। अगर आप बराबर। अगर आप टोक्यो लंदन ओवरलैप में काम कर रहे हैं, तो आप पकड़ना पेयर को JPY GBP जी। या यूरो JPY, क्योंकि इसमें क्या होगा कि बराबर। जापानीज ट्रेडर और यूरोपियन ट्रेडर दोनों मिलेंगे आपको। बराबर। तो कई लोगों का स्टाइल ऐसा भी होता है ट्रेड करने का। हाँ, हम नहीं हम्म। करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे जो इस तरीके से भी काम करते हैं। और हम्म। ये लोग ना जनरली वो लोग हैं जिनको कि ना, जिनके पास ना पूरा पूरा दिन नहीं होता है काम करने के लिए। कई हम्म। ऐसे ट्रेडर मार्केट में है ना, मतलब जो कि पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, वो पूरे दिन टाइम नहीं काम नहीं करते हैं, और वो ये जनरली वाले ट्रेडर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो कि मतलब 5 साल पुराने हो चुके हैं, 10 साल 15 साल पुराने ट्रेडर्स हैं। बराबर। तो इनको ना समझ में आ जाता है कि किस समय मार्केट में लोग रहेंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी, तो ये उसी समय मार्केट में उतरते हैं। और इसी की तरह का हम्म। कुछ स्ट्रेटेजी थी वो ब्रेकआउट, जिसके बारे में हमने पीछे बात करी थी एक बार, हम्म। है ना? और अगर मैं यूरोपियन सेशन और US सेशन की बात करूं, तो जी। लंदन न्यूयॉर्क ओवरलैप, तो अगर मेरे को GBP USD में या यूरो USD में काम करना है ना, हम्म। तो मैं इस वाले सेशन में जाकर के काम कर सकता जी। हूँ, या हम इसको वाइस वर्सा कर देते हैं। अगर आपको ना ये वाला टाइम सूट कर रहा है, तो आपको ये वाले पेयर में बराबर। ट्रेडिंग करनी है। हाँ। आ गई बात मैम समझ में? यस, यस। अभी सिडनी टोक्यो सेशन में आप कौन से पेयर पे ट्रेड करेंगे? तो आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, हम्म। कैनेडियन डॉलर, है ना, और हम्म। जापानीज येन, आप इनके पेयर बना करके
इनके कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स बना करके आप उस सेशन में काम कर सकते हैं। जी। नो डाउट आपको बाकी के सारे काम करने पड़ेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप इस समय के दौरान जी। काम कर रहे हैं तो आपको ये वाले पेयर्स में काम करना है। ठीक है। हम्म। अच्छा, अभी आपको ये बात समझ में आई जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था कि अलग अलग ट्रेडिंग जी। सेशंस एक ट्रेडर के ऊपर ना, एक ट्रेडर के रूटीन को, डेली रूटीन को, उसकी डेली लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। अभी आपको जवाब आया समझ में कि मैं बताऊं फिर से? नहीं आया सर। मैं बताता हूँ आपको। अगर जी। देखिए आपके ऑफिस की टाइमिंग है कि आपको ऑफिस में लॉग इन करना पड़ता है 9 बजे, और हाँ। आपकी छुट्टी होती है शाम को 5-6 बजे के आसपास। जी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ना 9 बजे से लेकर के, आप 9 बजे भी छोड़ो, आप शायद 7 बजे से लेकर के ना शाम को 7 बजे जी। तक तो काम नहीं कर पाओगे। बराबर है। क्योंकि 9 बजे अगर ऑफिस पहुंचना है तो 2 घंटे पहले तो हम लोग चालू होंगे ना तैयारी पहले करना। तो करना, तो हाँ। उस समय तो मैं ये उम्मीद आपसे लगाऊंगा कि आप अपना लैपटॉप खोल के बैठेंगे और ट्रेड लेंगे, तो ये उम्मीद लगाना बेकार है। हाँ। सही कह रहा हूँ? नहीं, बराबर है। तो ये अगर आपका ऐसा रूटीन है तो अभी आप कब ट्रेडिंग कर पाएंगे? तो आपके लिए टाइम कौन सा रह गया? शाम शाम को का। 7 बजे के बाद वाला, बराबर। या बिल्कुल सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह सात का बजे वाला। 5 बजे। हाँ। अभी आपको समझ में आया ट्रेडिंग सेशन से क्या फर्क पड़ेगा? जी। जी। आप ये कह लो कि ट्रेडिंग सेशन एक ट्रेडर की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, या ये इसको वाइस वर्सा कर देते हैं, ट्रेडर अपने डेली रूटीन के हिसाब से ट्रेडिंग सेशन को कैसे चूज करे। जी। आ गई बात समझ में? आप कोई इंसान अगर ऐसा यस। है जिसको जिसको कि काम ही नाइट शिफ्ट में करना है, अभी बड़े सारे लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं ना जो नाइट शिफ्ट हाँ। में, इवनिंग शिफ्ट में काम करते हैं। हाँ। अभी किसी का ऑफिस ही शाम को शुरू हो रहा है 7 बजे, अब उससे हम कैसे उम्मीद करेंगे उस शाम को 7 बजे से लेकर के, अगर सुबह हाँ ट्रेडिंग। शाम को 7 से लेकर के सुबह 5-6 बजे तक अगर वो बिजी है तो वो कैसे ट्रेड करेगा? जी। बराबर। नहीं कर पाएगा ना। नहीं होगा। तो ये वाले बंदे को कौन सा टाइम सूट करता है? ये शाम को 7 बजे सुबह अगर वाला। इसको ऑफिस पहुंचना है तो इसका मतलब है कि ये हम्म। इंसान ना 5 बजे से तैयारी करना शुरू करता होगा। बराबर। तो शायद इस इंसान के पास ना दोपहर का समय रहता होगा, दोपहर को 1-2 घंटे, यानी कि हम्म। जिस समय लंदन सेशन, मान के चलिए कि जिस समय हमारा जैपनीज सेशन खत्म हो रहा है, लंदन सेशन शुरू हो रहा है, हाँ, चालू हो रहा वो है। वाला ओवरलैप जो है ना 2 घंटे का या 1.5 घंटे का जो जी। टाइम है, शायद जी। वो टाइम ये इंसान निकाल पाए। बराबर। तो अगर ऐसा कोई इंसान हमें मिल जाएगा जिसको कहेगा कि मेरा तो रूटीन ही इस तरीके का है, तो अब या तो वो हम्म। अपने आप को सेट कर ले इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, इस सेशन के अकॉर्डिंग, या फिर वो क्या कर सकता है, बराबर। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के लिए जाए, है ना। हम्म। नहीं तो इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, मतलब बड़े कम लोग ऐसे होंगे जो अपने ऑफिस टाइम में जाकर के ट्रेड कर पाएंगे, है ना। जी सर। अभी कई लोग ऐसे होते हैं जिनका दिन ही सुबह शुरू होता है 11-12 बजे से। अब कोई बिजनेसमैन हुआ, वो सुबह 6 बजे 7 बजे सो के उठ रहा है 8 बजे, उसके बाद वो अपनी तैयारी कर रहा है, जिम विम जा रहा है, सब कुछ करके वो अपना 11-12 बजे से स्टार्ट कर रहा है काम, और 11-12 बजे भी उसके पास टाइम रहता है। तो ऐसे बंदे के लिए ना यूरोपियन सेशन बढ़िया है। अब यूरोपियन सेशन में कौन सी मार्केट में जाके काम कर सकता है? जर्मन 30 के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी होती है इस समय पर, 12-12:30 बजे के आसपास। हम्म। जर्मन 30 या जर्मन 40 की मार्केट में जाएंगे ना तो उस समय ना वहां पर बड़ी मूवमेंट हो रही होती है। जी। तो आप वो वाला टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। और अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको ये लगता है कि मैं तो सुबह 9 बजे 10 बजे के आसपास थोड़ा सा फ्री रहता हूँ, मेरे पास टाइम होता है, तो ये वाले इंसान को चाहिए कि वो फिर निफ्टी पकड़ ले, क्योंकि निफ्टी की मार्केट जी। हमारी 9:30 बजे के आसपास खुलेगी। खुल जाती है। तो ना ट्रेडिंग सेशंस को ना आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग ना इस तरीके से यूज कर सकते हैं, या आप ये हम्म। बोलो कि आप ट्रेडिंग, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को ना ट्रेडिंग सेशंस के अकॉर्डिंग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जी। अभी आई ना बात समझ में?